हेलो साइंटिस्ट। तो एक्सरसाइज 9.7 का 15th क्वेश्चन करेंगे अब। साइंटिस्ट 15th क्वेश्चन के अंदर इसने क्या स्टेटमेंट दे रखी है, इसने बोला है शो दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल विद वर्टेक्स आर कनकरेंट। इसने साइंटिस्ट एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, और अपने को प्रूव ये करना है कि इस ट्राइंगल के अंदर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं वो कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट का मतलब तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट के ऊपर कट करते हैं, ये अपने को प्रूव करना है। और आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉन्करेंट्स, और वो जो कॉन्करेंट पॉइंट है उसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो उसके लिए साइंटिस्ट सबसे पहले देखिए एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं हम। ट्राइंगल ड्रॉ साइंटिस्ट इस प्रकार अलग टाइप से होगा, ध्यान देना। इस प्रकार साइंटिस्ट आपको ट्राइंगल बनाना है, कुछ अलग टाइप का, ठीक है ना। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो साइड है वो बड़ी है, ये भी बड़ी है, और ये सबसे छोटी साइड है। इस प्रकार से आपको ट्रायंगल मैंने क्यों बना के दिखाया है, इसका रीज़न बताऊंगा मैं आपको। ये अपने पास मान लेते हैं ए है, बी है और ये सी है। इसके जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो 7 2, इसका कोऑर्डिनेट 5 और -2, इसका कोऑर्डिनेट -1 और 0। अब साइंटिस्ट इसने बोला है कि ये जो ट्राइंगल है इसके अंदर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है वो कॉन्करेंट है, ये अपने को प्रूव करना है। उससे पहले देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। जैसे कि अपनी लाइन ए बी है, इसको बाइसेक्ट करना चाहिए परपेंडिकुलर से। इसको बाइसेक्ट करने वाली लाइन ये हो जाएगी जो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इसके साइंटिस्ट बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन ये हो जाएगी अपनी, ठीक है, जो इसको बाइसेक्ट करती है। साइंटिस्ट मैंने आपको बिल्कुल मतलब तीनों साइड सेम करके ट्रायंगल क्यों नहीं बनाया। अगर तीनों साइड सेम करके ट्रायंगल बना देता, जैसे कि आपको एग्जांपल के अंदर बताता हूँ मैं। जैसे कि देखिए साइंटिस्ट इसके अंदर पहले किया था मैंने, अगर हम इस प्रकार का अगर कोई ट्रायंगल बनाते और लाइन ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते तो उस टाइम साइंटिस्ट ये जो लाइन है ये सी से निकलती अपनी, ठीक है, तभी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता। लेकिन इसके अंदर इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है वो सी से कट नहीं हो रहा है। तो साइंटिस्ट ये वाला सही है, अगर ऐसा ट्रायंगल बनाते तो वो जो पॉइंट सी से निकलता, लेकिन इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो सी पॉइंट से नहीं निकलना चाहिए, सी पॉइंट से पास नहीं होगा, ठीक है ना। हर टाइम जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो सी पॉइंट यानी कि एंगल से पास नहीं होगा। तो इस प्रकार नहीं बनाना है आपको, ये ट्रायंगल लेना है आपको, ठीक है। और इसी प्रकार साइंटिस्ट ये जो अपनी साइड ए सी है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, लाइन ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए सी का साइंटिस्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको देखिए परपेंडिकुलर तो ये हो गया, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर डालेंगे, और बाइसेक्ट मतलब बीच जो इसके बिल्कुल बीच में से कट करता है, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ठीक है, जो कि इस पॉइंट पे कट करेगा। और उसके बाद साइंटिस्ट जो लाइन बी सी है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, लाइन बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखिए इसके ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है, बी सी के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर डालेंगे, इस पॉइंट से पास होना चाहिए। ये तीनों पॉइंट एक ही मतलब कॉन्करेंट पॉइंट से पास हो रही है तीनों लाइन, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। अब साइंटिस्ट इनके हम नाम दे देते हैं ए बी सी, इसको नाम दे देंगे डी, इसको बोलेंगे ई, और इसको बोलेंगे एफ, ठीक है। आपको इन पॉइंट्स के कोई नाम नहीं देने हैं, इसको नाम नहीं देना है, ना इसको देना ना इसको देना, ठीक है ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका ये वाला है, इसको इस पॉइंट के पर परपेंडिकुलर भी डाल रहा है और इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो अब अपने को प्रूव करना है कि ये जो तीनों बाइसेक्टर है ना आपके, एक तो ये वाला बाइसेक्टर, एक ये और एक ये कॉन्करेंट है। अब देखिए इसके अंदर साइंटिस्ट आपको तीनों बाइसेक्टर कॉन्करेंट प्रूव करने के लिए आपके पास तीनों बाइसेक्टर्स की इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। तीनों बाइसेक्टर की सबसे पहले तो हम इक्वेशन निकालेंगे। देखिए साइंटिस्ट इसके अंदर जो स्लोप ऑफ लाइन ए बी वो क्या हो जाएगी, इसका सॉल्यूशन करेंगे सबसे पहले हम। साइंटिस्ट ए बी लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी की स्लोप हो जाएगी, देखिए आपको पता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करते हैं, है ना।
तो y2 की वैल्यू यहाँ पे -2 लेंगे, -2 -2 -2 अपॉन 5 - 7। तो साइंटिस्ट -2 करेंगे, -4 अपॉन 5 - 7 करेंगे, -2 माइनस से माइनस कैंसिल, 4/2 करेंगे तो साइंटिस्ट ये हो जाएगा अपना 2। अब देखिए ए बी लाइन की स्लोप आ गई 2 और इस ए बी के साइंटिस्ट बिल्कुल परपेंडिकुलर है ये डी बाइसेक्टर, ठीक है। ये जो डी बाइसेक्टर है ये इसकी बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, इसकी स्लोप हो जाएगी इसकी नेगेटिव रेसिप्रोकल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ये जो डी है, डी बाइसेक्टर वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है ए बी के, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ डी बाइसेक्टर वो क्या हो जाएगी, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी कि -1/2। ये देखिए ये जो अपना डी वाला बाइसेक्टर है इसकी स्लोप तो अपने पास आ गई -1/2, तो इसका डी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसने बोला है बाइसेक्टर है ये, बाइसेक्टर का मतलब लाइन ए बी को बिल्कुल आधा आधा कट कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ डी, कोऑर्डिनेट ऑफ डी, जो डी का एक्स कोऑर्डिनेट है साइंटिस्ट, एक्स कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा 7 + 5/2, 7 + 5/2 और 2 + -2/2। तो साइंटिस्ट इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 7 + 5 करेंगे 12/2 6, और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 2 - 2 करेंगे 0/2 0। तो ये साइंटिस्ट इसका जो डी कोऑर्डिनेट वो 6 और 0 हो जाएगा, 6 और 0, ठीक है। अब देखिए अपना ये जो डी बाइसेक्टर है, डी बाइसेक्टर का एक अपने पास पासिंग पॉइंट आ गया और इसकी स्लोप आ गई, तो इन दोनों का यूज करके इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ डी बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या हो जाएगी, डी बाइसेक्टर की इक्वेशन हो जाएगी साइंटिस्ट अपने पास y - y1 की वैल्यू 0 = m, इसकी स्लोप क्या है, इसकी स्लोप -1/2 m × x - x1 की वैल्यू 6, ठीक है ना। इसको 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास तो हो जाएगा 2y - 0 = -x + 6। 2y इस कंप्लीट रिजल्ट को इस तरफ लेके आएंगे, +x - 6 = 0। ये साइंटिस्ट अपने पास देखिए इक्वेशन आ गई डी बाइसेक्टर की, ठीक है ना, यहाँ पे नोट कर लेना, ये डी बाइसेक्टर की इक्वेशन है। अब साइंटिस्ट ई बाइसेक्टर निकालेंगे हम, ये जो अपना ई बाइसेक्टर है इस ई बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो उसके लिए साइंटिस्ट सबसे पहले देखिए स्लोप निकालेंगे ऑफ लाइन ए सी, क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन ए सी, इसकी स्लोप हो जाएगी साइंटिस्ट अपने पास, इन दोनों पॉइंट का यूज करके स्लोप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0 - 2 अपॉन -1 - 7, 0 - 2 करेंगे -2 अपॉन -1 - 7 हो जाएगा अपने पास -8, तो ये अपने पास 1/4 हो जाएगा, ठीक है। ये जो लाइन अपने पास ए सी है इसकी स्लोप 1/4 हो जाएगी। अब ये देखिए ई बाइसेक्टर इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ये जो ई बाइसेक्टर है वो परपेंडिकुलर है ए सी के, इसका मतलब स्लोप हो जाएगी ई बाइसेक्टर की, ई बाइसेक्टर की जो स्लोप है वो इसके नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि -4। अब इसकी स्लोप अपने पास -4 आ गई, इसके कोऑर्डिनेट क्या निकालेंगे, ई बाइसेक्टर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ ई के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे साइंटिस्ट, ई का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो देखेंगे, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट साइंटिस्ट इन दोनों का हाफ हो जाएगा, ठीक है ना, -1 + 7, इस प्रकार करेंगे -1 + 7/2, और इसका जो y कोऑर्डिनेट वो क्या हो जाएगा 0 + 2/2। तो साइंटिस्ट
7 माइनस 1 करेंगे 6, 6/2 करेंगे 3, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2.21। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे साइंटिस्ट 3 और 1। अपने जो ई बाइसेक्टर है इसका कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा 3 और 1। साइंटिस्ट अपने पास ई बाइसेक्टर का एक पासिंग पॉइंट आ गया और ई बाइसेक्टर की अपने पास एक स्लोप आ गई। तो ई बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो इक्वेशन ऑफ ई बाइसेक्टर की इक्वेशन अपने पास हो जाएगी साइंटिस्ट y माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पे 1 लेंगे इज इक्वल टू m, स्लोप इसकी क्या ही है -4 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी। ठीक है, y माइनस 1 इज इक्वल टू -4x प्लस 4 3 जा 12, y माइनस 1 प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, y प्लस 4x -12 -1 करेंगे -13 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये साइंटिस्ट अपने पास इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ई आ जाएगी। ठीक है ना, ये ई बाइसेक्टर की अपने पास इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद साइंटिस्ट अपने पास एक लास्ट बाइसेक्टर बच गया एफ। ये जो एफ बाइसेक्टर है इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, उसी प्रकार करेंगे साइंटिस्ट। सबसे पहले बी सी की स्लोप निकालेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। साइंटिस्ट स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ लाइन बी सी लाइन की स्लोप निकालेंगे तो वो अपने पास हो जाएगा इसके अंदर देखिए -2 -0/5 -1। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा -2/5 माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 + 1 करेंगे 6, ये अपने पास हो जाएगा -1/3। अब ये देखिए साइंटिस्ट ये जो एफ बाइसेक्टर है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ये जो एफ बाइसेक्टर है वो परपेंडिकुलर है लाइन बी सी के। तो इसका मतलब साइंटिस्ट ये जो एफ बाइसेक्टर है इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ एफ बाइसेक्टर इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगी यानी कि 3। इसकी स्लोप अपने पास 3 आ जाएगी और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे एफ बाइसेक्टर के, कोऑर्डिनेट ऑफ एफ बाइसेक्टर। इसके कोऑर्डिनेट साइंटिस्ट इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो देखिए ये जो एफ बाइसेक्टर है वो लाइन बी सी को बाइसेक्ट करता है। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -1 + 5/2 और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 0 -2/2। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट इसका 5 - 1 करेंगे 4/2 करेंगे 2 और y इज इक्वल टू -2/2 करेंगे -1। तो देखिए इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 और -1, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 और -1। एफ बाइसेक्टर का एक पासिंग पॉइंट आ गया और एक इसकी स्लोप आ गई। तो एफ बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालते हैं। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए इक्वेशन ऑफ एफ बाइसेक्टर वो क्या हो जाएगा y माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पे -1 तो +1 इज इक्वल टू m, स्लोप इसकी क्या है 3, m इंटू x माइनस x1, y + 1 इज इक्वल टू 3x - 6। ठीक है, y + 1 - 3x + 6 इज इक्वल टू 0, y - 3x 1 + 6 करेंगे +7 इज इक्वल टू 0। ये साइंटिस्ट अपने पास देखिए इक्वेशन आ जाएगी एफ बाइसेक्टर की। अपने पास साइंटिस्ट तीनों बाइसेक्टर्स की इक्वेशन आ गई। अब हम इसके अंदर प्रूव करेंगे ये तीनों बाइसेक्टर कॉन्करेंट है और उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो भी निकालेंगे। ठीक है ना, अपने पास देखिए साइंटिस्ट तीनों बाइसेक्टर्स की इक्वेशन आ गई। तो अब ना ये जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये P तीनों बाइसेक्टर्स का तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे फाइंड करेंगे। साइंटिस्ट यहाँ पे एक बार हम तीनों बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख लेते हैं जो हमने निकाली है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डी बाइसेक्टर, अपना जो डी बाइसेक्टर था उसकी इक्वेशन एक बार नोट कर लेते हैं। 2y + x - 6 इज इक्वल टू 0,
इक्वेशन ऑफ ई बाइसेक्टर वो अपनी आई थी y प्लस 4x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ एफ बाइसेक्टर वो अपना आया है y माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये साइंटिस्ट अपने पास देखिए तीनों बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो इसको सोल्व करके अब देखते हैं इसका जो पासिंग पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो क्या हो जाएगा। तो साइंटिस्ट इसको सोल्व करेंगे हम फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ, साइंटिस्ट ई और एफ बाइसेक्टर है, इन दोनों इक्वेशन से सोल्व कर लेते हैं। फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ ई एंड एफ बाइसेक्टर, तो इसकी इक्वेशन क्या है साइंटिस्ट, y प्लस 4x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। साइंटिस्ट इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का सिंबल लगेगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। y माइनस वाई ये कैंसिल हो जाएगा, 4x प्लस 3x ये 7x हो जाएगा, ठीक है ना। 4x प्लस 3x 7x और माइनस 13 माइनस 7 माइनस 20 हो जाएगी, ये माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 7x इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 20/7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साइंटिस्ट x की वैल्यू 20/7 आ जाएगी, नोट कर लेना। x की वैल्यू 20/7 है, ये एक बार हम पुट कर लेंगे इसके अंदर, यहाँ पे करेंगे साइंटिस्ट थोड़ा नीचे, ठीक है। वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 20/7 पुट इन, किसके अंदर पुट करेंगे, आप इसके अंदर पुट कर लीजिए y प्लस 4x माइनस 13 के अंदर। y प्लस 4x 4 इंटू एक्स की वैल्यू 20/7 माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सोल्व करके साइंटिस्ट y की वैल्यू निकालेंगे। देखिए y प्लस 4 इंटू 20 करेंगे 80/7 माइनस 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो साइंटिस्ट आप इसको सोल्व करके y की वैल्यू निकालोगे ना, तो आपको देखिए y की वैल्यू मिलेगी आपके पास में 11/7। आप इसको सोल्व करके y की वैल्यू निकाल सकते हो, आपको y की वैल्यू मिलेगी 11/7। तो साइंटिस्ट ये जो बाइसेक्टर्स है इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो x और y इस प्रकार है 20/7 और 11/7। इसके ये जो पॉइंट P है साइंटिस्ट, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 20/7 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएंगे अपने पास 20/7 और 11/7, ठीक है ना। इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आ गई। अब अपने को प्रूव ये करना है कि तीनों पॉइंट कॉन्करेंट है, तीनों बाइसेक्टर कॉन्करेंट है। यहाँ से साइंटिस्ट इसको कॉन्करेंट कैसे प्रूव करेंगे, अपने पास x की ये वैल्यू आई है और y की ये वैल्यू, साइंटिस्ट ये हमने इन दोनों का यूज करके निकाला ना, e बाइसेक्टर और f बाइसेक्टर को यूज करके निकाला है। तो यहाँ से x और y की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, जो d बाइसेक्टर है इसके अंदर x और y की ये वैल्यू पुट करेंगे। अगर ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है तो हम बोल देंगे कि दीज बाइसेक्टर्स आर कॉन्करेंट, यानी कि एक ही लाइन के ऊपर ये कट, एक ही पॉइंट के ऊपर कट करते हैं। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखते हैं, एक बार अलग पेज पे देखते हैं। वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 20/7 एंड y इज इक्वल टू 11/7 पुट इन इक्वेशन ऑफ d बाइसेक्टर। d बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या है, 2y प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर साइंटिस्ट x और y की वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू y की वैल्यू 11/7 प्लस x की वैल्यू 20/7 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट क्या हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 22/7 प्लस 20/7 माइनस 6/1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से साइंटिस्ट 7 एलसीएम ले लेंगे, अपने पास ये हो जाएगा 22 प्लस 20 माइनस
7 को 1 से डिवाइड करेंगे 7, 7 6 जा 42 इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट 22 प्लस 20 करेंगे, ये अपने पास हो जाएगा 42 माइनस 42 अपॉन 7 इज इक्वल टू 0। 22 माइनस 22 करेंगे 0, 0.7 0 0.0, ठीक है ना, 0 इक्वल टू 0। ये देखिए साइंटिस्ट, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये इस बाइसेक्टर का भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोलेंगे हेंस ऑल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो कौन से है, डी ई एफ, ठीक है, आर कॉन्करेंट, तीनों बाइसेक्टर कॉन्करेंट है। तो साइंटिस्ट ये अपने यहाँ पे 15th क्वेश्चन हो जाएगा। साइंटिस्ट आगे इसका 16th क्वेश्चन करेंगे। साइंटिस्ट तो देखिए 16th क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्थोसेंटर ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टेक्स आर। साइंटिस्ट इसने एक ट्राइंगल दे रखा है और उसके ऑर्थोसेंटर के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो साइंटिस्ट ऑर्थोसेंटर क्या होता है, चलिए देखते हैं एक बार। तो गिवन कंडीशन के अंदर साइंटिस्ट सबसे पहले एक ट्राइंगल हम इसके अंदर नोट करते हैं। ये साइंटिस्ट अपना मान लेते हैं ट्राइंगल ए बी और सी है, ठीक है। तो इसने साइंटिस्ट ए के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो 4 और 3 है। ए के कोऑर्डिनेट 4 और 3, सॉरी आप कुछ भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 और 2 इसको मान लेते हैं और 2 और 3 इसको मान लेते हैं। तो साइंटिस्ट ऑर्थोसेंटर का मतलब क्या होता है, उससे पहले ये देखिए, किसी भी एंगल से अगर हम उसके सामने वाली लाइन के ऊपर बिल्कुल जब परपेंडिकुलर डाल देते हैं, क्या बोला, किसी भी एंगल से उसके बिल्कुल सामने वाली साइड के ऊपर जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड, है ना। एल्टीट्यूड इसी को बोलते हैं, किसी भी एंगल से उसके बिल्कुल सामने वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर डाल देना उसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। जैसे कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे, साइंटिस्ट इसके ऊपर परपेंडिकुलर देखिए, आप इसके ऊपर ले लीजिए परपेंडिकुलर या फिर इसके ऊपर डाल दीजिए। ये तो साइंटिस्ट अपना हमसे जो ट्राइंगल है वो अच्छे से नहीं बनता है, इसलिए थोड़ा दिक्कत आ सकता है। लेकिन ये क्या होता है, किसी भी एंगल से उसके सामने वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर डाल देना उसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। और साइंटिस्ट जब 2 एल्टीट्यूड या फिर तीनों एल्टीट्यूड इसको बोल सकते हैं। ये देखिए ये भी एल्टीट्यूड इसका हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे तीनों एल्टीट्यूड बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्थोसेंटर इसी को बोलते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा 3 एल्टीट्यूड एक दूसरे को एक पॉइंट के प्रकट करते हैं तो उसको ऑर्थोसेंटर बोलते हैं, ठीक है ना। ये देखिए इसको नाम दे देते हैं डी और इसको नाम दे देते हैं ई। ये जो अपना ए डी एल्टीट्यूड है और सी ई एल्टीट्यूड है, ये दोनों एक दूसरे को एक ही पॉइंट के प्रकट कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं ऑर्थोसेंटर, ठीक है ना। जब ट्राइंगल के अंदर जो एल्टीट्यूड्स है वो एक दूसरे को एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं तो उसको ऑर्थोसेंटर बोलते हैं। इसी प्रकार से ये इसका एल्टीट्यूड होना था, लेकिन इसको बनाने की अपने को ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अपने को इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं जो कि इन दोनों एल्टीट्यूड से भी निकाल सकते हैं, तो तीसरे एल्टीट्यूड की अपने को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब साइंटिस्ट इसके देखिए कैसे निकालेंगे। इसके अंदर साइंटिस्ट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये जो सी ई है ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसा नहीं है, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, कहीं ऐसा मत कर देना कि एक ई के कोऑर्डिनेट निकालने लग जाओ 4 + 1 5.2, ऐसा नहीं करना है। तो इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट सबसे पहले हम इसके अंदर स्लोप निकालेंगे लाइन ए बी की। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, साइंटिस्ट ए बी की स्लोप क्या हो जाएगी आपको पता है, y2 - y1 / x2 - x1 करते हैं तो 2 - 3 अपॉन 1 - 4। तो ये साइंटिस्ट हो जाएगा 2 - 3 करेंगे -1 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल यानी कि 1/3। तो साइंटिस्ट
ए बी की स्लोप आ गई 1/3। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना जो एल्टीट्यूड सी ई है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपना ये जो एल्टीट्यूड सी ई है, सी ई वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, ठीक है। और जब दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो उन दोनों की स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। तो सो अपने पास ये जो सी ई एल्टीट्यूड है इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ सी ई, स्लोप ऑफ सी हो जाएगी इसकी नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी कि -3, ठीक है ना। अब ये देखिए अपने पास ये जो सी ई लाइन है, एल्टीट्यूड है, इसकी स्लोप अपने पास आ गई और इसका एक पासिंग पॉइंट क्या है 2 और 3 जो कि सी से पास हो रहा है। तो सी ई की इक्वेशन फाइंड करते हैं एक बार। तो इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड सी ई जो एल्टीट्यूड है उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे डायरेक्ट जल्दी से निकालते हैं। y माइनस y1 की वैल्यू 3, y माइनस y1 इज इक्वल टू m की वैल्यू -3 x माइनस x1, ठीक है। y माइनस 3 इज इक्वल टू -3x माइनस +6, y माइनस 3 इसको इस तरफ लेके आएंगे प्लस का 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा साइंटिस्ट अपने पास y प्लस 3x -3 माइनस 6 करेंगे -9 इज इक्वल टू 0। ये साइंटिस्ट अपने पास देखिए इक्वेशन आ जाएगी एल्टीट्यूड सी ई की, ठीक है ना। इसी प्रकार ये अपने पास एल्टीट्यूड ए डी है, इसकी इक्वेशन निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम स्लोप निकालते हैं लाइन बी सी की। नाउ स्लोप ऑफ लाइन बी सी की स्लोप साइंटिस्ट निकालते हैं। तो अपने पास क्या करेंगे 2 - 3/1 -2, 2 - 3 करेंगे -1/1 -2 करेंगे -1 -1/-1 करेंगे 1, ठीक है। अब साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो लाइन बी सी है इसके ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर है एल्टीट्यूड ए डी, यानी कि जो ए डी है वो परपेंडिकुलर बी सी के ऊपर है। तो सो स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड ए डी, ये जो अपना ए डी एल्टीट्यूड है इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, इसकी नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी कि -1। साइंटिस्ट अपने पास ये जो एल्टीट्यूड ए डी है इसकी स्लोप -1 आ गई और इसका जो पासिंग पॉइंट क्या है, इसका पासिंग पॉइंट भी अपने पास 4 है, वो अपने पास आ चुका है, ठीक है ना। पहले से दे रखा है क्योंकि जो एल्टीट्यूड वो किसी एंगल से ही निकलता है। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी ए डी की, इक्वेशन ऑफ ए डी, अपना एल्टीट्यूड ए डी है इसकी इक्वेशन हो जाएगी, डायरेक्ट पुट करते हैं। y माइनस y1 की वैल्यू 3 पुट करेंगे इज इक्वल टू m, स्लोप इसकी -1 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू 4, ठीक है ना। y माइनस 3 इज इक्वल टू -x +4, y माइनस 3 प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y प्लस x -7 इज इक्वल टू 0। ये साइंटिस्ट अपने पास देखिए इक्वेशन आ जाएगी। ये अपनी इक्वेशन है एल्टीट्यूड ए डी की। साइंटिस्ट अपने पास देखिए दो एल्टीट्यूड है, एक तो एल्टीट्यूड अपना ए डी है इसकी भी इक्वेशन आ गई और एक अपना एल्टीट्यूड सी ई है इसकी भी इक्वेशन आ गई। दोनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट के ऊपर कट करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो अपने को ऑर्थो सेंटर के ही कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करके इसके पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट निकालते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे साइंटिस्ट, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ए डी एंड बी सी, ठीक है ना। सॉरी बी सी एल्टीट्यूड नहीं है, अपना सी ई एल्टीट्यूड है, सी ई एल्टीट्यूड ए डी और सी ई, इन दोनों की इक्वेशन क्या क्या अपने पास y प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और एक अपने पास ये आई है y प्लस x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, y से y कैंसिल, 3x माइनस x करेंगे 2x, ठीक है, और 7 माइनस 9 करेंगे तो -2 इज इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1। साइंटिस्ट x की वैल्यू अपने पास यहाँ से दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी।
ये एक्स की वैल्यू 1 है, इन दोनों में से किसी के अंदर भी पुट कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 पुट इन, इसके अंदर पुट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर इसके अंदर भी पुट कर सकते हैं। वाई प्लस एक्स माइनस 7, वाई प्लस एक्स की वैल्यू 1 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, वाई 1 माइनस 7 करेंगे -6 इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 6। साइंटिस्ट यहाँ से वाई की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 6 कहाँ से निकाली है? दोनों एल्टीट्यूड, ये जो है ना अपने पास दोनों एल्टीट्यूड की इक्वेशन आई थी, इन दोनों को सोल्व करके हमने यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकाली है, जो कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन साइंटिस्ट अपना एल्टीट्यूड ए डी और सी ई इस पॉइंट के पर कट कर रहे हैं, इसके अपने पास पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1 और 6, ठीक है ना, जिसको हम ऑर्थोसेंटर बोलते हैं। जब दो एल्टीट्यूड एक दूसरे को जिस पॉइंट के पर कट करते हैं उस पॉइंट को ऑर्थोसेंटर बोलते हैं। ये अपने पास आ जाएगा 1 और 6।